ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही टहलना आवश्यक है, उतना ही सोना आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। तेरे दिन देखते हैं ना, ये बीमारी वो बीमारी, ये परेशानी वो परेशानी। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में अब यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे हैं, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। सदगृहस्थी में भी एक आप सोचो, आप रात दिन पशुता का व्यवहार करके मलिन मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? आप जब बीमार हो, आज नहीं आज तुम्हारी यौवन अवस्था तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तुम्हारी आदत तुमको कल कहां पहुंचा देगी तुम्हें पता नहीं। जब पहुंच जाओगे तब कोई रास्ता नहीं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात में दुखी हैं कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, ऐसे आते। कितने प्रश्न ऐसे आते कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं? देखो पहुंचा दिया, यहां आपके मन ने वहां पहुंचा दिया जो अंतिम दुर्गति का केंद्र है। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कहते कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का अस्तित्व तो नहीं। आप देख लो, अगर साल 2 साल में आंखों में कम ना दिखाई देने लगे तो बताना। अगर घुटने दर्द करें, कमर दर्द करे, चलने पर आपको चक्कर आने लगे, देखना, खुद देखना। एक 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष ना पैदा हो तो बताना। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, अब वो संतान कैसे हुई? अब देखो, हंसी मजाक की बात है, हम देखा गोदी में चश्मा लगा है, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? क्या हुआ? ये गलतियां हो गई। तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चलें, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। और उस गृहस्थी कोई वो मार्ग नहीं कि तुम गंदे आचरण से चलो, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाएं, पति पत्नी सहित हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं, और 35 साल की अवस्था है, दोनों सुंदर है, अपने ही समाज में है, अपने ही पास है। ऐसे कितने लोग, एक दो थोड़े, ऐसे कितने हैं 30-35 की अवस्था, आजीवन के लिए संकल्प वृंदावन में करके, संकल्प करके। अब बोलो जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएंगे। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंदित रहोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। देखो, एक होता क्रिया से अनुभव करना और एक होता ध्यानस्थ अनुभव करना। क्रिया में तो तुम चूक कर सकते हो क्योंकि बहिर्मुख हो, लेकिन ध्यानस्थ में बिल्कुल ठीक वही अनुभव होगा जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जो तुम्हारा मन अनुभव कर रहा है। ठीक ध्यान के द्वारा योगी वही बात अनुभव कर लेता है, और वही बात लिख, जो संत जन लिखे हैं तो बोले ये मेरे अनुभव की बात, मेरे अनुभव को उन्होंने क्रिया नहीं की,
उन्होंने क्रियात्मक मन को पकड़ा और उसका अनुभव करके वो लिख रहे हैं। हमें बात मान लेनी चाहिए। गृहस्थी में हो, कभी आवश्यक हुआ संतानोत्पत्ति के लिए काम क्रीड़ा करो, जो नियम है उसके अनुसार चलो।